आज हम सब देखेंगे स्पीडी रेलवे टेस्ट सीरीज नंबर 22। उससे पहले हम बता दें कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा कौन दिलाता है? तो रोगों से जो सुरक्षा दिलाता है ऑप्शन नंबर सी यानी WBC है, जो रोगों से सुरक्षा दिलाता है। WBC को ही कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइट। जब किसी आदमी को HIV हो जाता है यानी एड्स हो जाता है तो उसमें WBC की मात्रा बहुत ही घट जाती है, यानी कि प्रभावित भी करता है इसी WBC को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी जो कोशिका है तो मस्तिष्क की कोशिका यानी कि तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। और तंत्रिका कोशिका जो होता है इकाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 नंबर है। कह रहा है सूर्य को सबसे पहले किसने, यानी कि सूर्य से आने वाली प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था? तो मापा था रोमर वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए। रोमर वैज्ञानिक था जिसने बोला था कि जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात या वायु दोनों में सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो रोमन ने मापा था। तो रोमर जो था एक डेनिश वैज्ञानिक था, वो डेनिश का था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से था? तो बिरजू महाराज थे यूपी के एक महान नृत्य करते थे, वो कथक था। कौन सा? कथक। यानी उत्तर भारत का जो प्रसिद्ध नृत्य शैली है कौन? कथक है। जो बिरजू महाराज थे इनके चचा का नाम था शंभू महाराज और लच्छू महाराज, और जो जिस घराने से संपर्क रखते थे वो लखनऊ का कालिका बिंदादिन घराना से संपर्क रखते थे बिरजू महाराज, जिनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भाखड़ा नागल जो है किस नदी पर है? तो भाखड़ा एक अलग बांध है, नागल एक अलग बांध है। भाखड़ा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नागल बांध को बनाया गया है। ये दोनों बांध कहाँ स्थित है? तो HP में स्थित, यानी कि HP में है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर? सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ा है तो बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी, जो अफ्रीका के उत्तर और पश्चिम दिशा में फैला हुआ दुनिया का सबसे विशाल और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राग मियाँ की मल्हार का प्रतिपादक कौन है? तो राग मियाँ के जो मल्हार है ये प्रतिपादन किया था तानसेन। तानसेन था जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, और तानसेन जब गाता था तो वहाँ की रखी हुई वस्तु कंपन करने लगती थी, और ये जो दरबारी किसका था? तो अकबर का दरबारी था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी सही है कि ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल मापा जाता है। इसका जो चाल होता है वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं कि किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो दूध खट्टा, कभी कभी देखते हैं कि दूध खट्टा होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उसी कारण से दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो कांच का जो गहरा नीला किससे प्रदान किया जाता है? तो उस यौगिक का नाम है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड अगर कांच में मिला देंगे तो उसका रंग हो जाएगा गहरा नीला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर देख लेते हैं कि पॉलीथीन का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? तो एथिलीन को जो बहुलीकरण करते हैं यानी कि पॉलीमर किया जाता है, उससे हम पॉलीथीन का निर्माण कर पाते हैं। कह रहा है कि डेंगू ज्वार किससे होता है? तो डेंगू जो ज्वार होता है एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, जो फैलता है, एक वायरल रोग है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायरस से फैलने वाला बीमारी है, जिसका जो वाहक होता है कौन होता है? मच्छर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्मोन किसमें नहीं पाया जाता है? तो हार्मोन्स नहीं पाया जाता है, जीवाणु में कोई प्रकार का हार्मोन्स नहीं पाया जाता। हार्मोन्स का काम क्या है? तो जो रासायनिक जो अनुक्रियाएं शरीर में होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है हार्मोन्स, जैसे प्यास लगना, भूख लगना, गर्मी लगना, ये सब हार्मोन्स का ही काम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हार्मोन्स हो गया 11 नंबर। 14 नंबर, मानव के मुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? तो मानव के मेन रूप से जो अपशिष्ट है वो क्या है? तो यूरिया है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? यूरिया है। मेन रूप से क्या है?
तो यूरिया उसका अपशिष्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो पूछा जाता है कभी कभी यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2 का होल 2 और CO इसका क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है। और यूरिया में 46% तक क्या होता है, तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है, तो प्रथम जो सिनेगॉग है वो किस राज्य में है, जो पहला सिनेगॉग था वो कहाँ था, तमिलनाडु में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम गुप्त शासक यानी कौन था, तो प्रथम जो गुप्त शासक था ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था, जिसकी स्थापना सन कितना में किया गया था, 275 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी उस टाइम। कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन लोहे का शुद्धतम क्या होता है, तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कहा जाता है कि कार्बन की जो परसेंटेज होती है सबसे कम होती है, जिसमें कार्बन जितना कम उतना वो शुद्ध होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो एलिसा टेस्ट किस रोग में होता है, एलिसा टेस्ट का जो प्रशिक्षण किया जाता है किसके लिए, तो एड्स के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी जो एड्स होता है तब जाके एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो शुरू किया था जेम्स हिक्की, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि भारत में आधुनिक समाचार पत्र का शुरुआत करने वाला आदमी था जेम्स हिक्की, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसने क्या किया था कि 1789 80 से एक पहले 79 में इसकी शुरुआत किया था। और लेकिन कुछ किताब में 1980 में ही देता है कि बंगाल गजट की शुरुआत 1980 में किया, लेकिन इसमें दिया है जो गूगल में सर्च कीजिएगा तो 79 ही आंसर देता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूरोपियन जो संघ है इसका मुख्यालय है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और जो यूरोपियन संघ है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1993 को, और इसकी मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना सन 1951 में किया गया था। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वास्तुकला का विकास सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ था, सबसे अधिक जो शासनकाल था, तो सबसे अधिक किसके शासनकाल में, तो हुआ था कुषाण के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी कुषाण के शासनकाल में सबसे अधिक वास्तुकला का विकास मतलब हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हम सब यानी 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। इसी दिन से वह अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इससे पहले इसकी राजधानी कराची हुआ करती थी, और POK जो है इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन है, तो पुष्टि मार्ग के जो है प्रतिपादक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी जो स्थित है किस देश में, नेपाल में स्थित है। कह रहा है कि होम्योपैथी के जन्मदाता जो हैं कौन है, तो होम्योपैथी के जन्मदाता हैनीमैन। 10 अप्रैल को मनाया जाता है हैनुमैन का जो जन्मदिन, उसी के जन्मदिन पर होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और जो कहा जाता है कि ये होम्योपैथी है किस देश का देन है, तो जर्मनी के ही वैज्ञानिक थे, इसीलिए इस जर्मन का भी देन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर महान का जो गुरु था, सिकंदर जो महान का जो गुरु थे कौन, प्लूटो, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी इसका जो गुरु था अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो सिकंदर का जो गुरु था कौन था, अरस्तु। सिकंदर महान जो है जो सब उसका कहना था कि हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे, और उसने क्या किया, भारत पर भी अटैक करता है लेकिन वो भारत को जीत नहीं पाता है, और झेलम नदी के साइड से ही मतलब वो वापस लौट जाता है, और मात्र 33 वर्ष की उम्र में सन 323 ईसा पूर्व में उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। कह रहा है कि दक्षिण भारत को जीतने वाला सेनानायक कौन था। तो दक्षिण भारत को जीतने वाला एकमात्र सेनानायक था, इसका सेनानायक था तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था मलिक काफूर। मलिक काफूर को नुसरत खान ने 1000 दिनार में गुजरात में खरीदी थी, और जब अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात जाता है तो नुसरत खान इसको भेंट में इस गुलाम को देता है, और यही गुलाम मलिक काफूर जो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बनता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गाजर का रंग नारंगी होता है किसके कारण से। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और इसका रंग नारंगी होता है, होने का कारण है ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि रोग जो होता है, रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी जो कीटों को किस नाम से जानते हैं। तो कीट को कहा जाता है वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी वेक्टर कहा जाता है। जो फैलाता है रोग को उसको वेक्टर के नाम से जानते हैं, या रोग वाहक का भी कह सकते हैं। तेजड़िया और जो मंदड़िया जो संबंध है किस क्षेत्र से संबंध है इसका। तो इसका संबंध है किससे, स्टॉक मार्केट से। तो भारत में स्टॉक मार्केट स्थित है कहाँ, मुंबई में, और मुंबई का एक जगह है दलाल स्ट्रीट, वहीं पर है स्थित भारत का स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 31 नंबर है कि नियोजन विषय को किस सूची में रखा गया है। तो नियोजन जो विषय है उसको रखा गया है समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में नियोजन को रखा गया है। तो अब समवर्ती सूची तो इसका बात आता है तो कहा जाता है कि जो अनुसूची 7 है उसमें तीनों सूची के बारे में जानकारी मिलता है, और अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में टोटल 51 गो विषय रखे गए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, थैलेसीमिया जो बीमारी है वह किस प्रकार की बीमारी है। तो एक आनुवांशिक बीमारी है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्मजात ये बीमारी होता है, यानी पारिवारिक बीमारी, यानी कि जो माता पिता को होगी या बच्चा को होगा, बच्चा के आगे वाला पीढ़ी, यानी कि आनुवांशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करा अवमूल्यन आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अवमूल्यन आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें क्या होता है कि जो आयात हो जाता है महंगा, यानी कि जब अवमूल्यन हो जाएगा तो आयात महंगा हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं कि पंजाब को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला गया था। तो वो शासनकाल था डलहौजी का। 1849 ईस्वी में डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी शासन में मिला लेता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 35 कि भारतीय संसद में शून्यकाल का चलन कब से शुरू हुआ है। तो भारत में जो शून्यकाल का जो चलन हुआ था कब, 1962 ईस्वी में शून्यकाल मतलब कि चलाया गया था। कहा जाता है कि शून्यकाल का जन्मदाता भी भारत है, और 1962 के आसपास जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तुल्यकारी जो सैटेलाइट कक्षा है, यानी कि तुल्यकारी जियो ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं, जो सैटेलाइट भेजा जाता है वो कितनी ऊंचाई पर भेजा जाता है। तो ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 36,000 किलोमीटर पर हमारा सैटेलाइट घूमते रहता है, जिससे हम फ़ोन से टेलीविज़न है उस सब का यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खरा प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति के किस प्रकार का की जाती है। तो इसकी जानकारी हमको प्राप्त करना है प्रति व्यक्ति आय को, तो यूज करेंगे कि पूरा जो है भारतीय राष्ट्रीय आय और उसकी जनसंख्या उसको विभाजित कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छी है तो देश की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी मानी जाती है। जिसका जो प्रति व्यक्ति आय अगर कमज़ोर रहता है तो उस देश की जो इकोनॉमिक जो थी रहता है मजबूती, उसको कम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर रहा है कि 38 नंबर है, अभिनव भारत तारा किस प्रकार का तारा होता है। तो मरने वाला ही तारा, यानी कि मरणासन तारा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरने वाला तारा को कहते हैं अभिनव तारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेल चट्टान का रूपांतरण, यानी कि जब सेल चट्टान रूपांतरित होता है तो उससे निर्माण होता है क्या चीज़ का, स्लेट का, ऑप्शन नंबर ए स्लेट का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर, उष्ण मरुस्थल जो होते हैं प्राय किस क्षेत्र में मिलते हैं। तो जो उष्ण मरुस्थल है हमको दिखाई पड़ते हैं कितने, तो 23.5 डिग्री पूर्वी जो अक्षांश है उस पर अधिकतर जो उष्ण मरुस्थल दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से हम सबका सेट नंबर 22 भी समाप्त होता है। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।